हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई टॉपिक के साथ। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एमएस वर्ड के होम टैब का पहला पार्ट, जैसे कि इसमें मैंने बताया था कि एमएस वर्ड में 7 टैब होते हैं। 7 टैब में से हमने पहले होम टैब पे डिस्कस किया था, जिसमें से पहला ग्रुप आया था हमारा क्लिपबोर्ड पे डिस्कस किया था। उसके बाद में आता है हमारा फॉन्ट। अब ये जो फॉन्ट दिया है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इस चीज़ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप एमएस वर्ड पे वर्क कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए फुल इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आइए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई टेक्स्ट है, यानी कि पैराग्राफ मैंने ले लिया है। यहाँ पे अगर हम इसमें जो है किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट में चेंजिंग करना चाहें, जैसे कलर करना है, लाइक बोल्ड करना है, मुझे अलग अलग तरीके करने हैं, तो फॉन्ट में अगर हम बात करें तो सबसे पहला फॉन्ट यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है फॉन्ट का। सबसे पहले हम डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। हमने पूरा नहीं, बस कुछ ही डेटा रेंज को सिलेक्ट करा है। यहाँ फॉन्ट का सबसे पहला ऑप्शन है हमारा फॉन्ट, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+F। अगर आप किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाते हैं या फिर अदर एग्ज़ाम्स देने जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं कंप्यूटर्स के पूछते हैं, जिसमें से कई बार हमने देखा है क्वेश्चन में पूछ लिया है कि फ़ॉन्ट का सबसे पहला फ़ॉन्ट क्या होता है। अगर आप देखें किसी भी टेक्स्ट में, अगर आप फ़ॉन्ट में जाएंगे तो फ़ॉन्ट का सबसे पहला फ़ॉन्ट आप कैलिब्री ही पाएंगे। A to Z आप किसी में भी ओपन कर लेंगे, आप चेक करेंगे तो सबसे पहला फ़ॉन्ट आप कैलिब्री ही पाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोरल ड्रा, फोटोशॉप कुछ भी यूज करते हैं तो उसमें आप देखेंगे तो सबसे पहला फ़ॉन्ट कैलिब्री ही रहेगा। और इससे हम कर क्या सकते हैं, जैसे फ़ॉन्ट से हम अलग अलग इस पर हम फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से स्टाइल दे सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में आता है हमारा फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ जो होता है वो सिस्टम जो हमें देता है फ़ॉन्ट साइज़, वो 8 से 72 देता है। यानी कि एमएस 2007 में जो दिया है फ़ॉन्ट साइज़, वो 8 से 72 दिया हुआ है। और अगर बात करें बाय डिफ़ॉल्ट की, बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि आप कभी भी सिस्टम को ओपन करो तो वो उसी पे रहे। हमने जैसे कि कहा फ़ॉन्ट का बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है कैलिब्री, वैसे ही फ़ॉन्ट साइज़ का बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ जो होता है वो होता है 11 नंबर, यानी कि 11। आप कभी भी सिस्टम को ओपन करोगे, किसी भी एप्लीकेशंस को ओपन करोगे तो 11 नंबर पे ही आपको मिलेगा, बट सिस्टम आपको जो देता है वो 8 से 72 देता है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+P। उसके बाद दिया है हमारा ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट की मदद से हम टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं लगभग 1638 पॉइंट तक। ये फिक्स होता है हमारा कि ग्रो फॉन्ट की मदद से हम टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं 1638 पॉइंट तक। और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+Greater देन। आप 1638 पॉइंट तक कर सकते हैं। अभी हम आपको करके दिखा दे रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। आप देख सकते हैं, हम आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं। ये जो हमारा है 1638 पॉइंट तक आ चुका है। हाँ, उसके बाद में अगर हमें इसे छोटा करना है तो छोटा करने के लिए हम श्रिंक फॉन्ट का यूज करते हैं, जिसकी मदद से हम 1 पॉइंट तक छोटा कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये 1 पॉइंट तक जाएगा, जो कि डॉट के भी बराबर नज़र सही से नहीं आएगा। आप देख सकते हैं, यानी कि ग्रो फॉन्ट की मदद से हम यूजर द्वारा ग्रो फॉन्ट की मदद से, या फिर यूँ कह सकते हैं कि यूजर की मदद से हम फॉन्ट को कितना बड़ा और कितना छोटा कर सकते हैं। कभी कभी तो क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है हम फॉन्ट को कितना बड़ा कितना छोटा कर सकते हैं। ये नहीं पूछता है सिस्टम द्वारा हम फॉन्ट को कितना बड़ा कितना छोटा कर सकते हैं, सिस्टम में फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है। अगर सिस्टम की बात करें तो भाई 8 से 72 होता है, लेकिन अगर ये पूछ रहा है कितना बड़ा और कितना छोटा कर सकते हैं, मतलब आपके अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग या हमारे अकॉर्डिंग 1638 पॉइंट तक बड़ा कर सकते हैं, वो भी ग्रो फॉन्ट की मदद से। और श्रिंक फॉन्ट की मदद से हम छोटा कर सकते हैं 1 पॉइंट तक, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+लेस देन। उसके बाद में आता है हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग। इससे हम नॉर्मल स्टेप पे हो जाते हैं, यानी कि जिस स्टेप में हम फर्स्ट टाइम रहते हैं उस स्टेप में हम आ जाते हैं, चाहे जितनी फॉर्मेटिंग हम किए रहें। उसके बाद में आता है हमारा बोल्ड।
बोल्ड से किसी भी डॉक्यूमेंट को हम डार्क कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि नीचे वाले डॉक्यूमेंट और इस वाले डॉक्यूमेंट में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। ये डार्क नज़र आ रहा है, ये कम डार्क है। बोल्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल V है। उसके बाद में दिया है इटैलिक। इटैलिक से वर्ड को हम तिरछा कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल I है। आप देख सकते हैं आपके सामने ये तिरछा हो चुका है। उसके बाद दिया हमारा अंडरलाइन। अंडरलाइन यहाँ पे कई प्रकार के दिए हुए हैं। जैसे हम कोई हेडिंग वगैरह डालते हैं या फिर कहीं ऐसे टेक्स्ट लिखते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो यहाँ पे हम कई सारे दिए हुए हैं। जिगजैग लाइन दिया है, डबल लाइन दिया है, बोल्ड लाइन दिया, मतलब कई प्रकार के दिए हैं। यहाँ पे आप मोर अंडरलाइन में भी जा कर के आप चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इटैलिक के लिए दिया है, अलग अलग तरीके से दिया है। उसके बाद में अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ मोर अंडरलाइन कलर में जाइए और यहाँ से इसके कलर्स को चेंज कर दीजिए। उसके बाद में अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल U। ये स्ट्रिक थ्रॉट है। जैसे मान के चलो हम कोई चीज़ वर्क कर रहे थे और उस पर कुछ गलतियाँ हो गई, तो हम पेन के अलावा भी इसको हम क्रॉस पे साइनिंग बना सकते हैं। जैसे हम डॉक्यूमेंट को यहाँ सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से भी बता सकते हैं कि गलत हो चुका है। आप अलग पर्पज़ में भी इसका यूज कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल 5। उसके बाद में हमारा आता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का यूज जो है हम रिएक्शन में करते हैं। जैसे मान के चलो हमें H2O लिखना है या K2O लिखना है, तो सबसे ज़्यादा इसका यूज रिएक्शन में ही किया जाता है। मान के चलो मैंने यहाँ H लिखा है, अब मुझे 2 लिखना है, तो हम यहाँ पे भी क्लिक करके यूज कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ इक्वल भी यूज कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की यानी कि सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ इक्वल है। उसके बाद में दिया है, अगर मैं कंट्रोल के साथ इक्वल प्रेस कर दूं तो ये नॉर्मल बेसिस में आ जाएगा। उसके बाद में दिया है सुपर स्क्रिप्ट, मतलब हम इसका यूज स्क्वायर लगाने में करते हैं। जैसे मान के चलो हमें स्क्वायर लगाना है तो यहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस होता है, ये ऊपर लिखना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद में आता है चेंज केस। चेंज केस जो होते हैं हमारे 5 प्रकार के होते हैं। चेंज केस होता क्या है, जैसे मैंने जो सेंटेंस लिखा है इसके लेटर्स को हमें चेंज करना है, यानी कैपिटल लेटर में करना है, स्मॉल लेटर में करना है, अलग अलग लेटर्स में मुझे चेंज करने हैं। तो अगर मुझे मान के चलो हम कह दे रहे हैं कि कोई पैराग्राफ लिखिए, ठीक है, अब उसमें कुछ लेटर आपको कैपिटल लिखने हैं, कुछ स्मॉल लिखने हैं, तो आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। कभी कैप्स लॉक ऑन करना पड़ेगा, कभी शिफ्ट बटन प्रेस करनी पड़ेगी, मतलब एक्सेट्रा आपको कुछ करने पड़ सकते हैं। बट अगर मैं ये कहूँ कि आप किसी भी लेटर्स में आप लिख दीजिए, किसी भी सेंटेंस में आप लिख दीजिए, कैपिटल में लिख दीजिए, स्मॉल में लिख दीजिए, और आपको पहला लेटर कैपिटल चाहिए, पूरे के पूरे कैपिटल चाहिए, तो यहाँ हम सेंटेंस केस की चेंज केस की मदद से हम कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ F3। अब इसमें पहला ऑप्शन दिया है सेंटेंस केस, जिसका पहला लेटर कैपिटल होता है। सेंटेंस केस कहता है इसका खाली पहला लेटर कैपिटल होगा और कहीं कैपिटल नज़र आपको नहीं आएगा। आप देख सकते हैं इसमें आप कहीं भी कैपिटल नहीं देख सकते हैं। उसका सेकंड ऑप्शन है लोअर केस। लोअर केस कहता है कि सारे के सारे लेटर्स आपके स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। उसके बाद में अपर केस कहता है कि सारे के सारे लेटर्स कैपिटल में हो जाएंगे। उसके बाद में कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब ये है कि आप स्पेस लगा करके कहीं जो भी वर्ड लिखे हैं उसका पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। देखिए ऑन द इंस्टर टाइप द गर्ल, यहाँ पे जो भी है यहाँ पे हमारे पहले लेटर कैपिटल है। हम ज़्यादातर यूज कैपिटलाइज ईच वर्ड का ही करते हैं। ट्रुगल केस, ये कैपिटलाइज ईच वर्ड का सेम उल्टा होता है। इसमें पहले लेटर जो होते हैं स्मॉल लेटर में होता है। अगर देखें हम तो सबसे पहला लेटर आप स्मॉल लेटर में देखने को पाएंगे, बाकी के सब कैपिटल। और अगर हम शॉर्टकट की से यूज करना दिखाएं तो आप शॉर्टकट की टेस्ट से देख सकते हैं। शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करने पे ये ऑटोमेटेड चेंज हो रहा है, मतलब आपको ऑप्शंस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में दिया हमारा टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ये हाईलाइटर का काम करता है। नॉर्मली हम लोग पेन लेकर के किसी चीज़ को हाईलाइट कर देते हैं ना, जैसे जो इम्पोर्टेंट होता है, तो यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए डॉक्यूमेंट को और यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये हमारा दिया है टेक्स्ट कलर, यहाँ से हम टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं। ये ब्लैक है तो यहाँ पे ब्लू, ग्रीन, रेड कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको फॉन्ट ग्रुप समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।